अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन से मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियो देख रहा हूँ कि टैक्स की चुनाव बिहार में होने जा रहा है। तो सभी उम्मीदवार जो है अपना अपना किस्मत आजमा रहा है। हाँ, और क्योंकि देखो ये लोकतंत्र देश है, सबको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है। इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है सबको है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टैक्स चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण। ऐसी स्थिति में सब उम्मीदवार को वोट जरूर करनी चाहिए और आप तभी वोट कर पाएंगे लेकिन आपका नाम मतदाता सूची में होगा तब। मतदाता सूची में आपका नाम होगा तो। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का नाम, उम्मीदवारों का नाम पहले से इस मतदाता सूची में होगा, लेकिन बाद में किसी कारण से उसको हटा दिया गया होगा और नई उम्मीदवार का, नई वोटरों का नाम जोड़ा गया होगा, उसमें जोड़ा गया होगा। तो दोस्त, आपको पता है हटाने का नाम क्या मकसद है? क्योंकि टैक्स का जो अध्यक्ष होते हैं जीते हुए हैं, वो जो है जब वोटर बनाते हैं तो वो उसी आदमी का वोट आईडी बना के लिस्ट में देते हैं कि हमें जो उधर से वोट मिल सके वो हमें दे सके। और इसमें नई उम्मीदवार का जो है ना चांस कम रहता है, क्योंकि वो तो खुद अपने आप को अपने रिलेशन में या उसको जो वोट देने वाला है उसका नाम उस लिस्ट में देता है, उसका नाम उस लिस्ट में देता है कि हमें वो वोट कर सके। आप देखे भी होंगे कि मतलब बहुत सा ऐसी जगह है कि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक लगातार टैक्स अध्यक्ष एक ही आदमी जीतते आ रहा है। तो यहाँ जीतते आ रहा है इसी कारण से, क्योंकि जो उसको वोट देने वाला होता है तो उसी का नाम उस लिस्ट में जोड़ा जाता है और उसको लगता है कि इस बार हमें इस बंदा वोट नहीं दिया शक के आधार पे, तो उस बंदे को अगली बार जो ना नाम छांट दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में नई उम्मीदवार को जीतना जो है ना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए ये लोकतंत्र देश है तो सबके लिए जो है ना बराबर है। लेकिन आप सभी वोटरों से मेरा आग्रह यही है कि आप जिसको भी आप वोट दीजिए, मतदान करिए, जिसको भी आप जिताना चाहिए, लेकिन उससे ये पूछिए जरूर कि आप हमारे लिए क्या कर सकती हो, हमारे लिए क्या कर सकते हो। देखिए ये टैक्स चुनाव जो है ना, इसका पूरा फुल फॉर्म मैं आप सभी को बता दूं, कितने भाई को पता नहीं होगा और कितने भाई को पता भी होगा। तो टैक्स का फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति। तो दोस्त, आप सवाल उनसे ये पूछिए, किसान भाई का देखिए सबसे बड़ी चीज जो है इसमें किसान भाई का बहुत फायदे की चीज है ये। किसान भाई जो ना एक जैसे प्रमुख चुनते हैं कि जैसे मतलब वो किसान भाई का 2700 2800 या मान लीजिए कि हमारे पंचायत में 2000 किसान है या 1000 किसान है या 1500 है, तो उनका जो है ना एक प्रमुख मतलब एक मालिक हो गया वो। तो मतलब वो किसान के लिए जो ना सस्ते सस्ते रेट पे उसका बीज देना, खाद देना, दवाई देना, ट्रैक्टर मुहैया कराना, अगर वो उसके पास पैसे नहीं है तो सस्ते ब्याज पे उनको पैसे दिलवाना। जब तक उसकी फसल लगी हुई है तब तक उसको जो है टैक्स का अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि किसान भाई को हर चीज उसको हक की मिलनी चाहिए। यकीन मानिए, जिस दिन आप सवाल करना चालू कर दिए ना, उस दिन से जो भी उम्मीदवार जीत कर आएगा आपका पंचायत में, तो सबसे पहले आपका काम करेगा, फिर आपके दरवाजे पे जाएगा और वोट का अधिकार मांगेगा कि हमें वोट दो, दावे से। लेकिन आप दावे से उनसे सवाल करना सीखिए और सवाल करना पूछिए। सिर्फ रैलियां निकालने से नहीं होता है, जिताने से नहीं होता है। और जिताओगे खुद अपना पेट भरेगा, लेकिन आपको ठेंगा दिखाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, तो आप लोग सवाल करना शुरू कर दीजिए और पूछिए उनसे कि आप हमारे लिए क्या काम कर सकते हो। और जिन किसान भाइयों को अगर मालूम नहीं है तो आप जाके उसके बाद उनसे सवाल करना पूछिए, आपका हक है। क्योंकि आप जिसे जिता कर लाते हो कि आप हमारे पंचायत में काम करेगा,
लेकिन आप सभी को जो है टैक्स की मतलब ही पता नहीं है, टैक्स में क्या आ रहा है, क्या जाएगा, क्या आएगा, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये सब चीज जो है ना आप सभी को पता ही नहीं है। और जो जीत कर आता अपना पेट भर लिया, फिर वो आएंगे, फिर आपके साथ आगे पीछे करेंगे, आपके साथ रैलियां निकालेंगे, आप झंडा पकड़िएगा, बस आपका काम हो गया। तो इस चीज के लिए जो है ना आप सभी मतदाताओं से मेरा यही है कि आप जिसे भी जिता कर लाइए, उनसे सवाल करिए, उनसे अपना काम लीजिए, सभी मिलकर लीजिए। जब तक आप सवाल नहीं करोगे, जब तक आपका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपका ये टैक्स के ही चुनाव में सब कुछ छुपा हुआ है। प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, मतलब इसी के अंदर आपका सब कुछ छुपा हुआ है।